अगली खबर ईरान से है। ईरान जहां पर पिछले कुछ दिन से लगातार हिजाब को लेकर विरोध हो रहा है। विरोध में हजारों लोग और खास बात यह कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी हैं जो कि हिजाब का विरोध करने के लिए सड़कों पर हैं। लेकिन इसी बीच हो गई है अमेरिका की एंट्री। अमेरिका ने समर्थन किया है ईरान में हिजाब के विरोध को लेकर और ऐसे में अमेरिका की एंट्री के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान भी जारी किया है। कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा खत्म होनी चाहिए। इस तरह का जो एक्शन लिया जा रहा है, जो गोलीबारी हो रही है, जो लोगों पर जुल्म हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। हिंसा के लिए अधिकारियों को जवाब देना होगा। जो बाइडेन कह रहे हैं कि हिंसा के दोषियों पर अब लगाया जाएगा जुर्माना। ये बड़ी बात अमेरिका की तरफ से कही गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो कह रहे हैं ईरान में अगर हिजाब का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर आए हैं और वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं तो फिर उन पर अत्याचार बंद होना चाहिए। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अमेरिका के समर्थन के बाद नया ट्विस्ट आ गया है। ईरान में हिजाब को लेकर विरोध करती हुई महिलाओं की तस्वीरें तो खास नहीं, लेकिन उनमें सैकड़ों और हजारों की संख्या में अलग अलग हिस्सों में पुरुष भी मौजूद हैं। और सवाल ये कि अमेरिका अगर इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहा है, अगर ईरान के शासन प्रशासन से सवाल पूछ रहा है तो इसके मतलब और मायने क्या होंगे। उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ईरान में हिजाब का जो विरोध है वो दिन के साथ साथ लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले यूएन में भी बाइडेन ईरान में चल रहे हिजाब क्रांति के समर्थन में खुलकर बोल चुके हैं। उन्होंने उस वक्त क्या कहा था, सुनिए आप। We stand with the brave citizens and the brave women of Iran who right now are demonstrating to secure their basic rights. And today, we stand with the brave citizens and the brave women of Iran who right now are demonstrating to secure their basic rights. But here's what I know. The future will be won by those countries that unleash the full potential of their populations, where women and girls can exercise equal rights. जो बाइडेन हिजाब के विरोध में जो लोग सड़कों पर उतरे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं ईरान से कि आखिर इस तरह का जुल्म ज्यादती क्यों लोगों की जानें जा रही हैं। इस प्रदर्शन के चलते लगातार विरोध ईरान की सड़कों पर हो रहा है। धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने इस बीच बड़ा बयान दे दिया है। कह रहे हैं कि विरोधी आंदोलन के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। ये बड़ी बात कह दी है। कह रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये जो आंदोलन जगह जगह देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो कि कह रहे हैं कि हिंसा खत्म होनी चाहिए, अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शनकारी अपनी बात रख रहे हैं तो उसको लेकर उन पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां जहां विरोध प्रदर्शन की खबरें हैं वहां सरकार की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं कि लोगों को शांत कराया जाए, लोगों को खदेड़ा जाए। और इसी में कई जगह वाटर कैनन, कई जगह टीयर गैस, तो कई जगह फायरिंग की खबरें हैं। और इसी में अब मरने वालों का आंकड़ा हर दिन के साथ बढ़ रहा है। लोग अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर आए हैं, खासतौर पर महिलाएं जो अपनी आजादी का समर्थन कर रही हैं। महिलाएं जो कह रही हैं कि हम हिजाब का विरोध करते हैं। ऐसे में अब विरोधी आंदोलन के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ बता दिया है। धार्मिक नेता की तरफ से बयान दिया गया है। हिजाब के विरोध में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। ये जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि कैसे पुरुषों का साथ भी मिल गया है इस विरोध प्रदर्शन को। लेकिन ईरान में धार्मिक नेता बोल रहे हैं कि इस प्रदर्शन के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। इन्हीं तस्वीरों पर और ईरान में जो हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, फिर उन प्रदर्शनकारियों पर जो एक्शन हो रहा है, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर शाह, तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं और ये तस्वीरें दुनिया पिछले कई दिन से देख रही है, जिसमें महिलाओं की पहले संख्या ज्यादा दिख रही थी। अब वक्त के साथ साथ इसमें पुरुष भी उनके साथ इस विरोध में शामिल हुए हैं। सवाल बहुत बड़ा ये, अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं अगर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं तो क्यों इन पर गोलियां बरसाई जाती है, क्यों इन पर हिंसा की जाती है, क्यों इन पर जुल्म हो रहा है। लेकिन ईरान का मानना यह है कि इस विरोध प्रदर्शन की पटकथा दरअसल अमेरिका और इजराइल ने लिखी है। मैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ में हूँ, वो पूछ रहे हैं कि अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं शांतिपूर्वक, तो प्रॉब्लम क्या है।
तो इनकी सरकार को इनके साथ बात करनी चाहिए, इनकी समस्या समझनी चाहिए। इनके मगर डंडे बरसा रहे हैं, कैनन गैस खोल रहे हैं, वाटर कैनन खोल रहे हैं, टीयर गैस बरसा रहे हैं, ये लोग क्राउड को डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक लोगों की जाने जा रही हैं इस प्रदर्शन में। इनकी सरकार को, ईरानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। देखिए, आप एक घोड़े को बांध के रखेंगे, उस घोड़े को कब तक बांध के रखेंगे आप? कभी तो घोड़ा खुलेगा, और जब खुलेगा तो ऐसा दौड़ेगा कि बिल्कुल फांद दिया जाएगा, बिल्कुल उसको आप रोक नहीं पाओगे। तो अभी ईरान की लेडीज जो है, वहां की महिलाएं वहां पे जागृति हुई है, वो जाग चुकी है। वहां पे उनको दबाना अभी बहुत मुश्किल, मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल काम होगा। एक के बाद एक ये जो जिनकी जान गई है, जिनकी जान कुर्बान गई है, ये सस्ते में नहीं करी है इन्होंने। तो जो बाइडेन जो कह रहे हैं इनको, वो एक तरीके से उनका बिल्कुल लॉजिक बनता है कि इनकी गवर्नमेंट, अब ये लोग कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका भड़का रहे हैं, प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। भाई, इनको भी समझना चाहिए कि कब तक ये किसी को दबा के रखेंगे वहां के महिलाओं को। अभी 21st सेंचुरी है। हिंदुस्तान में देखिए, रचना बंसल जी, आप जैसी महिलाएं एक एग्जाम्पल है, एक प्रेरणा है, एक आप लोग दिखाती हैं। कितनी लड़कियां होंगी जो बोलती होंगी कि हमें बड़े होके रचना बंसल बनना है, हमें बड़े होके न्यूज या इंडिया न्यूज जैसे चैनल में हमको एंकरिंग करनी है। ये है हिंदुस्तान की आज। देखिए, ईरान में क्या हो रहा है वहां पे। अब अगर इनकी बात चली, मैं तो कह रहा हूं इनकी बात मैं मान लूं, ईरान की बात मान लूं और ये बोलूं कि हाँ, इजराइल और अमेरिका भड़का रहा है। हालांकि ऐसा है नहीं, फिर भी अगर मैं इनकी बात मान लूं, भाई भड़का क्यों रहा है? इनको भी अपने गिरबान के अंदर झांक के देखने की कोशिश करनी होगी ना कि भाई इनकी कमी क्या है। इनको एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो ईरान भी बर्बादी के रास्ते में चल जाएगा, और जो कि बहुत दुखद बात होगी। अपना गड्ढा ये खुद खोदेगा फिर ये। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है जो ईरान की तरफ से हो नहीं रही, और नतीजा फिर यह है कि पहले सैकड़ों और अब हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर ईरान के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हिंसा बंद होनी चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से अगर अपनी बात रखी जा रही है तो फिर इसके मायने हो, और आवाज उठाने का अधिकार सबको है। मेजर शाह, आप रहिएगा हमारे साथ, चूंकि अमेरिका जो कि यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, अमेरिका जो कि ताइवान के साथ होने का दावा कर रहा है, अमेरिका जो कह रहा है कि ईरान में जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अगर अपने अधिकार की बात कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। इसके मतलब मायने डिटेल में समझाएंगे दर्शकों को, आगे से जुड़ा हर अपडेट पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन। ईरान में हिजाब का विरोध तेज हो रहा है और इसमें संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ी बात यह भी कि ईरान सरकार की तरफ से जो कार्रवाई करवाई जा रही है उसमें भी लोगों की जान जा रही है। इस बीच धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने बड़ा बयान दे दिया है। कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन जो हो रहे हैं, जो विरोधी आंदोलन बढ़ रहा है, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, उसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। सवाल बहुत बड़ा ये, महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं, महिलाएं आजादी का समर्थन कर रही हैं। ऐसे में पहले सैकड़ों फिर हजारों लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। बड़ी बात यह भी है कि इसमें महिलाओं के साथ पुरुषों की भी संख्या है जो कि समर्थन कर रहे हैं महिलाओं की आजादी का। इस बीच धार्मिक नेता अयातुल्ला खामनेई की तरफ से कहा गया है कि इस विरोध प्रदर्शन के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है। मेजर शाह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इन तस्वीरों पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं की आजादी का समर्थन जब देश अलग अलग कर रहे हैं तो फिर क्यों ईरान इससे ऐतराज रखता है? मेजर शाह, अगर महिलाएं अपने अधिकारों की बात कर रही हैं, अगर बड़ी बात यह कि पुरुष भी उसमें उनका साथ दे रहे हैं, तो क्यों ईरान को ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है? और अमेरिका के इस स्टेप को आप कैसे देख रहे हैं, वो भी मौजूदा वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है? यूक्रेन का समर्थन करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के इस स्टेप को अलग तरीके से देखा जाता है और ये कहा जाता है कि अमेरिका सिर्फ हवा भरने का काम कर रहा है, बरगलाने का काम कर रहा है। यूक्रेन इसका नुकसान झेल रहा है, ताइवान का साथ देने की बात करता है। अब ईरान में चल रहे हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भी अमेरिका कह रहा है, जो बाइडेन कह रहे हैं, विरोध उठाना, अपनी आवाज उठाना ये गलत नहीं है, हिंसा बंद होनी चाहिए। ईरान और अमेरिका की बनती नहीं है, बिल्कुल भी, सब जानते हैं ये बात। अब ईरान को भी एक बहाना चाहिए कि उनके अंदर का जो प्रॉब्लम हो रहा है ये सुलझा नहीं पा रहे हैं। अयातुल्ला खामेनी ने सलमान रश्दी की जो किताब आई थी ना पहले, सैटानिक वर्सेस, उसको बैन किया था।
जब उन्होंने इनको बैन किया था तब उस टाइम पे इनकी किताबों के पीछे जो उत्सुकता है, जो क्यूरियोसिटी है, वो और बढ़ गई थी। तो और लोगों ने पढ़ी वो किताब, तो उल्टा एक तरीके से वो बैकफायर हो गया। अब अयातुल्लाह खमीनी वहां पे ईरान में जो सुप्रीमो है, जो वो कह रहे हैं कि इसके पीछे अंदर जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसके पीछे अमेरिका या इजराइल का हाथ है, क्योंकि इनकी बनती नहीं है अमेरिका से। हाँ, ये बात अमेरिका ने इस बार सही बोला है कि भाई महिलाओं की राइट्स की बात है, मगर एट द सेम टाइम ये एंगल भी हमको देखना है कि हाँ, क्योंकि इनकी बनती नहीं है तो अमेरिका भी पहला कोई भी मौका छोड़ेगा नहीं ईरान के लिए कुछ के खिलाफ कुछ बोलना। लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल सही बोला जा रहा है कि क्योंकि ईरान में महिलाओं को इस तरीके से दबाया गया था। अब जब वो बोल रही है, अब उनकी आवाज पैदा हो रही है, इनकी सरकार हक्का बक्का हो गई है, इनकी सरकार समझ नहीं पा रही है इसको हैंडल कैसे करना है। तो वो बोल रहे हैं ईरान सरकार का तो नुकसान हो ही सकता है मेजर शाह, लेकिन अमेरिका जिस तरीके के तेवर दिखा रहा है, हो सकता है आने वाले वक्त में अमेरिका की तरफ से भी कोई एक्शन लिया जाए। आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईरान में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन महिलाएं कर रही हैं और अब वहां के धार्मिक गुरुओं का कहना है, धार्मिक नेताओं का कहना है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। भविष्य बताएगा कि ये विरोध प्रदर्शन अब किस दिशा में जाता है।